सभी को जय श्री राम, प्रणाम, जय माता दी और शुभ दशहरा। सभी के लिए दशहरा सुख समृद्धि से खुशहाली लेकर आए और माँ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, हम सभी पर सदैव सभी बनी रहे। और जैसे कि सभी के यहाँ दशहरा पूजन होता है, अब वैसे तो ज़्यादातर मुझे लगता है जैसा ही होता होगा, लेकिन कुछ तरीके अलग होते हैं। किसी के यहाँ कुछ बनाया जाता है, किसी के यहाँ कुछ बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ कैसे पूजन होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्या बनाया जाता है हमारे यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगी। मैं बना रही हूँ, आज दशहरा है तो लौकी लौकी की ही सब्जी बनाएगी और लौकी का रायता बनेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि लौकी की सब्जी बनती है और लौकी का ही रायता बनाया जाता है। मैंने रायते के लिए भी लौकी बॉईल करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि दशहरा पूजन में लौकी का रायता, लौकी की सब्जी बना सकते हैं। रायता तो बनता ही बनता है, और भी कुछ बना सकते हैं। ये सब खाने में बनाया जाता है। तो और पूजन में क्या होता है कि खील बताशे लाए जाते हैं। खील बताशे लाकर फिर उन्हें मिट्टी की कुलियाँ नहीं होती हैं, उनमें उन्हें भरा जाता है। 10 कुलियाँ होती हैं, उन्हें भरकर और एक थाल में रख लिया जाता है। उसी में कलावा वगैरह, नौरते जो हम नवरात्रि में बोते हैं ना, उगाते हैं, उन नौरतों को रख लेते हैं। और उनमें फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, जो वो जल से आचमन करते हैं। जल का मतलब चारों तरफ उनके फेरते हैं और वहीं पर चौक पूर कर खाट लगाई जाती है। खाट हो, फोल्डिंग पलंग है, जैसा फोल्डिंग पलंग शहरों में नहीं मिलती है चारपाई, तो फोल्डिंग पलंग लगा देते हैं, क्योंकि जो लकड़ी का बना होता है तो उसे बिछा दिए जाते हैं। उस पर कपड़े लगा दिए जाते हैं, उसी पर एक लाठी रख दी जाती है और कोई भी धार्मिक ग्रंथ रख लेते हैं और कोई एक शस्त्र रख लेते हैं। तो ये सब रख कर और उसके चारों तरफ फिर जल लेके जल फेरते हैं 5 बार, 7 बार, 9 बार, आप मतलब इस तरीके से फेरा जाता है। और फिर मतलब ये पूजा करने का तरीका होता है। और फिर उस पर जल फेर के चारों तरफ फिर वो उस थाल पे जल फेर देते हैं। फिर उसके बाद ही हमारे यहाँ कानों पर जो नवरात्रे रखे जाते हैं ना, नौरते, वो उसके बाद ही रखे जाते हैं। वो पूजन से पहले नहीं रखते नवरात्रे, किसी के कान पे भी नहीं रखे जाते हैं। वो नौरतें हमेशा पूजन के बाद ही रखते हैं कान पर। तो ये सब पूजन विधि विधान करके खाना खा लेते हैं। बस ये हमारे यहाँ दशहरा पूजन होता है। आपके यहाँ कैसे होता है वो आप सब बताएंगे। और क्योंकि वैसे तो सिमिलर सा ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीका हो जाता है, अलग होता है। तो जैसा भी आप यहाँ हो बताएं। मैंने वो उसके क्लिप भी आपको दिखाऊंगी, मैंने क्लिप भी लगाई हैं वीडियो में अपनी में, ब्लॉग में, तो आपको वो भी देखने को मिलेंगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी कैसे कैसे हमारे यहाँ कैसे होता है, आपके यहाँ कैसे होता है, सबके यहाँ। तो उन सब क्लिप्स को आप देखिए, मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और जब आप देखकर बताएं कि कैसा लगा आपको। प्यार और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय माता दी। और दशहरे की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, शुभ दशहरा।